मेरा जो कैरेक्टर है बहुत ही एक्साइटिंग है। मुझे स्वदेश से अच्छी कोई फिल्म नहीं लगती। स्वदेश, लगान, ये सब फिल्में मतलब अलग लेवल का बेंचमार्क है। कहाँ से जाऊंगी बिग बॉस में? अगर मैं बिग बॉस में चली गई तो ये इतनी सारी फिल्में कौन करेगा यहाँ पर? नमस्कार, हम हैं धर्म दुबे। आप देख रहे हैं देसी भारत, हर घर भारत, हर दिल भारत। दोस्तों, आपको मिलवाने जा रहे हैं भोजपुरी की सुपरस्टार अभिनेत्री जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी हैं, आम्रपाली दुबे जी से। हाय मैम, कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया। आप बताइए कैसे हैं? आपका अरे, मास्क कहाँ है? मास्क मेरा था, लेकिन क्या है, आपके परमिशन से थोड़ा नीचे रख लिए। हाँ, तो आपको बताएं कि इस समय उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर का नज़ारा है। ये वैनिटी वैन है जहां पर शूटिंग के बाद अब मैम बैठी हैं और बड़ी मुश्किल से इनका 10 मिनट हमें मिल पाया है। ये बताएं कि किस तरह की शूटिंग है, किस तरह की फिल्म है, क्या कहानी है? जी, फिलहाल हम मिर्ज़ापुर में शूट कर रहे हैं फिल्म आई मिलन की रात की। इस फिल्म में दिनेश जी हैं और दो हीरोइनें हैं, प्रियंका रेवरी जी हैं और मैं हूँ। और इस फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं एम.आई. राज जी और हमारे प्रोड्यूसर हैं हरीश जी। और ये 2 जन्मों की कहानी है। और मेरा जो कैरेक्टर है बहुत ही एक्साइटिंग है। आई डिडंट वांट टू से इट बट आई एम प्लेइंग अ भूत एंड आई एम अरे श्योर राम। कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एज एन एक्टर धर्म जी मैं बहुत लकी रही हूँ। मुझे हर फिल्म में अलग अलग किरदार करने का मौका मिला है। चाहे वो आप निरहुआ हिंदुस्तानी देख लें, पटना से पाकिस्तान देख लें, जिगर वाला देख लें। हर फिल्म में मैंने अलग अलग तरह के किरदार किए हैं। और उसी लाइन में ये भी एक फिल्म है जिसमें मुझे एज अ परफॉर्मर बहुत ज़्यादा स्कोप मिला और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट मिली है मुझे काम करने के लिए। संतोष मिश्रा जी ने लिखी है फिल्म। सो आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। तो जैसे ये फिल्म आएगी मैं निवेदन करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ जाके इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। लॉकडाउन क्या आया, बम्बई ही छोड़ दिया आप लोगों ने? हैं, हमको खुद मुंबई से यहाँ तक आना पड़ा है। नहीं नहीं, एक्चुअली पूरा लॉकडाउन में मुंबई में ही थी। बट जैसे लॉकडाउन खुला मैं यहाँ पर आ गई, क्योंकि 6 महीने के जो सब काम, सारी फिल्में जो पाइल अप हो गई थी, उनका शूटिंग करना बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं परमिशन लेके परमिशन मिल चुकी है और हम धीरे धीरे शूटिंग कर रहे हैं छोटी यूनिट में। थोड़ा हम यूनिट कट डाउन करना पड़ा है हमें, क्योंकि परमिशन उतने ही लोगों की मिल पाई है शूटिंग पर। तो दिन ज़्यादा लग रहे हैं, समय ज़्यादा लग रहा है क्योंकि कम काम निकल पा रहा है। तो बट फिर भी यहाँ पे हम कंफर्टेबली एटलीस्ट काम तो कर पा रहे हैं। सो उस वजह से यहाँ पर है। और मुझे लगता है कि अभी लगातार 6 महीने में उत्तर प्रदेश में ही रहूँगी ताकि मेरी फिल्में सब जितनी भी लाइंड अप है सब कंप्लीट हो सके। कैसा रहा लॉकडाउन? 6 महीना, न कहीं आना न कहीं जाना, परिवार के साथ काफी समय बिताया। क्या कुछ खास आपने सीखा है? क्या कुछ आप कहना चाहती हैं? जो एक सबसे अच्छी बात मैंने सीखी इस लॉकडाउन में वो ये थी कि मैं बिना शॉपिंग किए और बिना रेस्टोरेंट्स में खाए भी जिंदा रह सकती हूँ। एंड दैट इज समथिंग दैट रियली चेंज्ड माय लाइफस्टाइल कम्प्लीटली। मुझे लगता है कि मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि वीकेंड्स पे घर पे भी बैठ के आप खाना खा सकते हैं। मुझे नहीं, ये ठीक नहीं, समझ में ही नहीं आता था। बट दिस लॉकडाउन टॉट मी दिस। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे समझ में आई इस लॉकडाउन में कि ऑलवेज बी देयर फॉर योर फैमिली। क्योंकि भगवान न करे कुछ ऐसा उल्टा सीधा सिचुएशन हो जाए, जैसे ये कोविड-19 सिचुएशन आ गया, पैंडेमिक सिचुएशन आ गया। आई रियलाइज कि आपका परिवार 24 घंटे आपके साथ खड़ा है। तो हमको भी हमेशा अपने हर बिजी स्केड्यूल में से अपने परिवार के लिए समय निकालना चाहिए। ये एक चीज़ मुझे लॉकडाउन ने अच्छे से समझा दी। कुकिंग करती हैं आप? हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ब्लॉग्स भी आए थे कुकिंग के। और यार, ब्लॉग से याद आया, बहुत दिन से ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ बट अभी फिर शुरू करूँगी। अब शूटिंग पर ब्लॉग्स बनाऊँगी। तो मैंने बड़ी कुकिंग की है इस लॉकडाउन में। और मैंने इतनी कुकिंग की है कि मेरा वज़न 3 किलो बढ़ चुका था। तो मुझे शूटिंग पे आने के 15 दिन पहले मुझे सारी कुकिंग बंद करके डाइट फूड खाना पड़ा। किनोआ सैलेड पे आ गई थी मैं। तो मैंने क्या क्या बनाया था पता है? 2-3 बार पानी पूरी बनाई थी मैंने, छोले भटूरे बनाए थे। लिटरली मैं वो मैदे का पैकेट खरीद के लाई थी। सोचिए, मैदे वाले भटूरे खा रही थी मैं लॉकडाउन में। चाइनीज बनाया था, घर पे पिज्जा बनाया था। यही सब चल रहा था। अच्छा, इसके अलावा आपसे कहा जाए तो परिवार के साथ किस तरीके से समय बिताया? क्या आपको लगा कि यार अच्छा ही हुआ लॉकडाउन हुआ?
हाँ, तो इस लॉकडाउन में हम लोगों ने सबने अलग अलग सब्सक्रिप्शंस ले लिए थे। जैसे मैंने पापा को बोल दिया था सबसे महंगा वाला नेटफ्लिक्स है, तो पापा को बोल दिया था पापा नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन आप लेंगे, अमेजोन का मम्मी आप लोगी, दीदी डिज्नी हॉटस्टार का, सबका सब्सक्रिप्शन लेके और हम लोग लिटरली पॉपकॉर्न बना देते थे घर में ही और बैठ के सब लोग फिल्में देखते थे या तो अच्छा। सीरीज देखते थे। ऐसे ही हमारा लॉकडाउन। कौन कौन सी सीरीज देखी आपने, कौन कौन सी फिल्में देखी? मुझे लगता है कि मैंने जितनी फिल्में आई होगी वो सारी देख चुकी हूँ। सारी देखी? सारी की सारी। कई पुरानी फिल्में जो ऑलरेडी किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर थी वो भी देख लिया मैंने। बदलाव आया आपका, कुछ मन में बदलाव आया कि यार अब तो ऐसा करना है लॉकडाउन के बाद, कुछ नया फ्रेशनेस? मैंने स्वदेश देखी जो कि मैं हाँ, मुझे हाँ, लगता है हाँ। कि 100 बार देख चुकी हूँ, फिर शाहरुख खान से साहब देखी की। जी। वाह, क्या बात है। और मुझे लगा कि यार फिल्म करना है तो ऐसी फिल्म भी करनी चाहिए। ये इससे बढ़िया मुझे स्वदेश से अच्छी कोई फिल्म नहीं लगती। स्वदेश, लगान, ये सब फिल्में मतलब अलग लेवल का बेंचमार्क है। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं स्वदेश जैसी एक फिल्म करूँ। अच्छा, ये बताएं कि अब लॉकडाउन हो गया है, खत्म हो चुका है, अब फिल्मों की शूटिंग शुरू हो चुकी है, कौन कौन सी फिल्में हैं कतार में जो दर्शक आपके फैंस देख पाएंगे? अभी कई सारी फिल्में हैं लेकिन मैं फिलहाल जो शूटिंग कर रही हूँ उस पर फोकस कर रही हूँ। फिलहाल आई मिलन की रात पे ही मेरा फुल फोकस है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस वाली फिल्म है। तो मैं जब अगर किसी दिन मेरी शूट नहीं भी होती तब भी मैं अपनी स्क्रिप्ट लेकर बैठी रहती हूँ। तो मैं फ़िलहाल इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ। आगे और बहुत सारी फिल्में लाइंड अप है। एक बहुत अच्छी फिल्म हम इसके बाद करने जा रहे हैं जिसका नाम है फसल, और ऐसी कई सारी फिल्में आगे लाइंड अप है, लेकिन फ़िलहाल मेरा पूरा फोकस सिर्फ इसी फिल्म पर है। चलिए ठीक है, अब उस मुख्य सवाल पर आते हैं जो आपके फैंस और हमारे दर्शक बहुत बेसब्री से जानना चाहते हैं। हम तो आपको बिग बॉस में देख रहे थे जी। कहाँ से जाऊंगी बिग बॉस में? अगर मैं बिग बॉस में चली गई तो ये इतनी सारी फिल्में कौन करेगा यहाँ पर? ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, आम्रपाली की एंट्री बिग बॉस 14 में। यस, पर बहुत सारे टर्म्स होते हैं और यू नो कंपनी को और आर्टिस्ट को दोनों को उन टर्म्स पे अग्री करना होता है तब जाके कोई काम आगे बढ़ता है। तो फ्रॉम डेट्स टू मैनी डिफरेंट टर्म्स बहुत सारी चीज़ें नहीं, कुछ चीज़ें मेरी उनको नहीं समझ में आई, कुछ चीज़ें उनकी मुझे नहीं समझ में आई, तो इस वजह से हम नहीं कर पाए। बट यू नेवर नो, मे बी नेक्स्ट टाइम टर्म्स हम दोनों की एक दूसरे के हिसाब से होगी और शायद आप मुझे बिग बॉस में देख पाएंगे। लेकिन अभी के लिए मेरा यहाँ पर रह के ये फिल्में करना ज़रूरी है। जैसे कि सब जानते हैं कि 6 महीने से लॉकडाउन में सब बंद हो गया था, तो मेरा बहुत सारा प्रायर कमिटमेंट्स पाइल अप हो चुका था और वही मैं चाहती थी कि मैं पहले इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करूं और अपने जो काम मैंने ऑलरेडी लिए हुए हैं उनको कंप्लीट करूं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि आप मुझे बिग बॉस 14 में नहीं देख रहे हैं। एंड जिस तरह की लड़ाइयाँ मैं देख रही हूँ, भगवान कृपा हुई प्रभु की कि मैं यहाँ पे बिजी हूँ और मैं फॉलो कर रहे हैं आप? फॉलो कर रहे हैं हल्का हल्का कभी कभार। कौन है फेवरेट कंटेस्टेंट इस बार का आपका? आई डोंट नो, मुझे एजाज खान बहुत पसंद है। आई थिंक मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, बट मैं लिटरली मैं पूरा देख नहीं रही हूँ, सो आई डोंट नो क्या चल रहा है। बट मैं जब बहुत छोटी थी तब से उनके सीरियल्स देख रही थी, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे होंगे शायद से। आप होती तो किस बिरादरी में चली जाती, कौन सा ग्रुप आप शामिल कर लेती, या फिर आपका ही ग्रुप बिग बॉस के घर में अलग होता? मैं होती तो मेरे ग्रुप में लोग होते, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि एज अ कैप्रिकॉर्न लीडरशिप तो है, तो फिर हम फॉलो तो नहीं कर पाते, तो लेकिन इतना स्ट्रैटेजीज इतनी अच्छी होती कि लोग फॉलो कर पाते हैं हमको। अच्छा, जो कि निरहुआ सर के साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती रही है और वो खुद भी बिग बॉस में जा चुके हैं, बहुत करीब से जानते हैं, हम तो ऐसा सोच रहे थे कि आपने काफ़ी चीज़ें उनसे जो है बाकायदा प्लानिंग कर रही होगी, यार इस बार जाना है। तो कौन सी वो जगह है बिग बॉस के घर की, अगर आप जाती तो वहाँ जाकर के आप टिकी रहती, फिर क्या वो किचन होता? आई थिंक बाथरूम छोड़ के कुछ भी किचन होता शायद से, क्योंकि स्वीपिंग वीपिंग ये सब से तो बेटर किचन ही है। मैं एंजॉय भी करती और मुझे जो खाना होता मैं बना के खा भी लेती। सो आई थिंक हाँ, किचन होता। और किचन होता तो जैसे मेरे घर में नियम है कि जिस समय चावल बन रहा है उस समय रोटी नहीं, जिस समय रोटी बन रहा है उस समय चावल नहीं, जो चीज़ें तो बहुत नियम अनुसार अच्छे से किचन चला लेती हूँ। चूँकि आम्रपाली जी को लोगों ने स्क्रीन पर देखा है, आप बहुत ही अच्छी बातें करती हैं, बड़ी अच्छी आपकी स्माइल होती है, झगड़ा वहाँ करते हैं आपको लोग देखते, क्या वाकई में आप झगड़ा करती हैं या फिर सिचुएशन अपनी तरीके से हैंडल करती हैं? ऑब्वियसली मैं बहुत हद तक कोशिश करती कि मैं सिचुएशन अपने
तरह से हैंडल करूं, बट मैं ये भी नहीं बोल रही कि इजीली ट्रिगर हो जाती हूँ, ऐसा भी नहीं है, बट गलत चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। मुझसे ना यहाँ पर बर्दाश्त होता है ना वहाँ पर बर्दाश्त होगा, ये गलत चीज़ मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। तो मैं ऑब्वियसली अपनी तरफ से लोगों को समझाने की कोशिश करती, बट अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मैं झेल के नहीं ले सकती। दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी। अच्छा, जाते जाते अगर बिग बॉस के घर के किसी सदस्य को आप कोई सलाह देना चाहें या कोई सलाह देना चाहें या कुछ कहना चाहें तो क्या फिर कुछ कह सकती हैं आप? मैं सबको एक्चुअली यही कहना चाहूँगी कि कीप इट कूल गाइस। आप लोग बहुत चीखते हो, बहुत ज़्यादा, प्लीज़ कीप इट कूल। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आम्रपाली जी हैं जिन्होंने बहुत ही साफ और सीधी सादी बात कही है। अगर आप इनकी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम पूरी कोशिश करते हैं कि इनके जवाब आप तक पहुंचा देंगे। बने रहें देसी भारत के साथ। नमस्कार, हर हर महादेव।